मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि ये बड़े चर्चे चल रहे हैं आइडियो लीक्स के कि ये इस तरह हो गया उस तरह हो गया, लेकिन आज हम भी आपको एक आइडियो लीक का बताएंगे कि उसमें बड़े बड़े अहम तहलका खेज़ इंकशाफात हैं। वो एंटी करप्शन का अफसरान खुद क्या कर रहे हैं, लेकिन वो एक खुफिया वो आइडियो लीक जिसको मैं कह रहा हूँ, वो आइडियो एक है, वो खुफिया नहीं है, वो सरेआम सबको वो उसमें क्या क्या बातें हैं खुद उनकी ज़बानी एंटी करप्शन वालों की आपको सुनाएंगे। और बाकी आज सिंध सेक्रेटरीट में भगदड़ मच गई, और वो दबंग जिसकी इंट्री थी, दबंग इंट्री देने वाला, वो भी भाग निकला। कोई पतली गली से, कोई पीछे वाली सीढ़ियों से। ये सिंध सेक्रेटरीट बिल्डिंग नंबर 1 की बात बता रहा हूँ। और वो दबंग जो एंट्री देने वाला, उसका तो भागते हुए चश्मा भी टूट गया, किसी की मोबाइल गिर गई, बस भगदड़ थी। वो एक ऐसा माहौल था कि पता नहीं क्या आग लगी है क्या है, उसके सारे हक़ाइक़ बताएंगे। और इससे हमने देखा है कि जब भी इस तरह के छापे पड़े हैं या इस तरह के, तो वज़ीर आला सिंध तक के बयानात आ जाते थे कि नेब हरासमेंट कर रही है और ये है वो है, इस तरह की इजाज़त के बगैर छापे। अब खामोश क्यों? क्या इसमें किसी की कोई रजामंदी है? और आपको एक किस्सा वो भी बताएंगे कि एक गोरपट बिज्जू जिसको उर्दू में बिज्जू बोलते हैं, उसकी नज़र एक बड़े कब्रिस्तान पे है कि जो भी मुर्दा आए उसको वो कैसे खाए। और अब देखें कि उसका कुछ वो मामलात आगे बढ़ते हैं या नहीं। तो नाज़रीन, वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दूं कि एक आइडियो लीक जिसका मैंने आपको जिक्र किया, वो क्या है? वो ऑडियो एक रिकॉर्डिंग, एक वो है, तो मेरे ख्याल में वो वॉइस मैसेज ही मेरे तक वो पहुंचा। मैंने देखा, वो सुन के मुझे तो थोड़ी वो हैरानगी भी हुई कि ये क्या हो रहा है। और वो आप सबसे पहले आपको वो सुनाएंगे, उसके बाद वो क्या है, उसमें क्या है, वो है ऑडियो जो वो सिंधी में है एक अफसर की। वो अफसर कौन है? वो अफसर है खुद एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर शहीद बेनज़ीराबाद नादर अबड़ो। वो किसके मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, उसका आपको तर्जुमा या उसका थोड़ा खुलासा बताएंगे कि इसका मकसद क्या है। पहले आप ये ऑडियो देखें उस अफसर की तस्वीर के साथ, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये सुने कि ये क्या कह रहा है। मिस कॉल छो आई आहे तव्हांजी? ॿुधाए बाबा, मूंखे ॿुधाए, मिठा मूंखे ॿुधाए, छा मसलो अथव वरी? घणा पैसा खपनव? रुगो पैसा खपनव न, ॿियो छा खपेव? वेठो ई नहीं पोस्ट ते रुगो पैसनि कमाइण लाइ आहे न? घणा पैसा वरी खपनी? ॿुधाए। सुमरा तो भींग करे छॾी एंटी करप्शन खाते जी। अलाए कहिड़ो लम्हो गंदो हो जो तूं भर्ती थिए, तो भींग करे छॾी पूरे एंटी करप्शन खाते जी। बस तोखां अलाह ई हिसाब वठंदो। बाक़ी एंटी करप्शन खाते खे ज़ीरो करे छॾी, न रही दड़ी न रहियो दंग, मौत ॾेई छॾी एंटी करप्शन खाते खे। चङो थियो मौत ॾिनी। तूं त ख़ुशि थिए न बाबा, तोखे माल त मिले थो न पियो। तूं खा पयो खा, ऐश कर। अल्लाह जी लठ ॾाढी आहे, अल्लाह जी लठ एॾी ॾाढी आहे जो तुंहिंजे तस्वर में बि न हूंदो। तूं माल खा, ऐश कर। ऐं एॾो ख्वार कयो अथई डायरेक्टर एंटी करप्शन सिंध खे। हो वीचारो शरीफ़ मलंग माण्हू हो, हुनखे एॾो ख्वार कयो अथई पूरे सिंध सूबे में जो हो पाण शर्मसार लॻो पियो हूंदो। हिनखे मां रखियो कीअं? अशरफ सूमरे खे एॾो ख्वार कयो अथई पूरे सिंध सूबे में जो हाणे त हो बि तोबूं कंदो हूंदो तोखां। त मां हिनखे रखियो कीअं? छो वेझो रखियोमांसि? रुगो माल कमाइण लाइ रखियोमांसि, पर माल बि कमायो बाबा, भली कमायो, पर घटि में घटि इज़त त खाते जी रखो। इज़त खाते जी रखो, भली माल कमायो, भली लखे कमायो, करोड़े कमायो, पर जेको तो डायरेक्टर रखे न बदनाम कयो आहे, ख्वार कयो अथई सॼे सिंध सूबे में, त हो वीचारो शरीफ़ माण्हू हो आयो, पर तो वाह जो ख्वार कयुसि। ऐं हाणे हो बि बाक़ाइदे, बसि हाणे छा चवां बाबा, वाह जो कईसि ख्वार। इज़त रखें सा बाबा, तू मातहत हैं, इज़त रखें सा। माल भी कमाइबो आहे, अटे में लूणो बराबर, अटे में लूणो बराबर। तू तो बाबा बाहि बारे छॾी हुन जे नाले ते। नाज़रीन, आपने देख ली ये ऑडियो। ये कौन है? ये खुद डिप्टी डायरेक्टर है शहीद बेनज़ीराबाद नादर अबड़ो। क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? ये अशरफ
سومرو کیا ہے؟ یہ اشرف سومرو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر اینٹی کرپشن ہیں. اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بدقسمت گھڑی تھی جب آپ اینٹی کرپشن میں بھرتی ہوئے. آپ نے ڈائریکٹر کو بھی خوار و خراب کر دیا, پورے سندھ میں بدنام کر دیا. آپ نے تو آگ لگا دی ہے. بھلے کروڑوں کھائیں, کچھ بھی کھائیں, ڈپارٹمنٹ کا تو کچھ سوچیں. ڈپارٹمنٹ کو تو آپ نے زیرو کر دیا. اب یہ آپ نے سنا ہوگا, اگر کسی کو سندھی سمجھ میں آتی ہو تو انہوں نے کہ یہ ساری کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی کرپشن کے خاطر یہ کیوں رہے. آخر یہ ہے کیوں؟ اب وہ اس میں ڈائریکٹر کو بھی بیچارہ کر کے پیش کر رہے ہیں, فضل شہزاد عباسی. میرے خیال میں سارا کچھ ہے تو اسی کے پیچھے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اصل میں یہ آپ نے جب بھی ایسے معاملات دیکھے ہوں گے کہ اس کے پیچھے مال ہی مال ہوتا ہے. جی یہ کرپشن کا ایک قصہ ہے. ایک میرے خیال میں یہ پہلے تو شروعات تو یہ 60 لاکھ سے ہوئی کمیشن بٹورنے کے, اس کے پھر وہ آگے معاملات بڑھے. کئی ایسے کیسے ایک ان کے پاس سومرو کے پاس انکوائری آئی ہے. انکوائری کا کیا ہے, اس میں بھی تھوڑی وہ مجھے جو سمیل آ رہی ہے کہ ملی بھگت ہے. اینٹی کرپشن والے کیا انکوائری کریں گے, کتنے کیسز کو انہوں نے نتائج پہ پہنچایا ہے, کتنے چالان ہوئے, کتنوں کو سزا ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں. یہ ایک مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو جو میرے خیال میں 21-22 مئی کو ایک ویلاگ میں تھا کہ 17 ملازمین محکمہ خورا کے ان کی ایک لسٹ گئی تھی کہ ان کو آپ ان کے خلاف انکوائری کریں. ان میں وہ کافی نام تھے. اب وہ جب وہ انکوائری گئی تو وہ ان کے پاس آ گئی. اب ان کے پاس ہے, ان میں شہید بے نظیر آباد کے کئی لوگ. اب اس انکوائری کا مطلب بس سب کو گھیرنا ہے. انہوں نے میرے خیال میں 4-5 لوگوں کو تو پہلے ہی وہ ایک برکت محسر ہے نوشر و فیروز کا, ایک بدین کا عبدالرحمن کھوسو ہے, 2-3 اور بھی ہیں, ان کو تو پہلے ہی گھیر لیا تھا. کچھ اس میں نام ہے, محمد بخش ملا ہے جیسے, وہ اس کا تو کیس کورٹ میں چل رہا ہے کہ آصف شیخ ہے, اس کا بھی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. اور ہاں سب سے بڑا اس میں جو 66,000 بوری گندم والا وہ رزاق کلوڑ بھی ہے. اور ایک کا میرے خیال میں انتقال ہو گیا, وہ نواز گولو, اب اللہ ان کو گری کے رحمت کرے. اور اس میں کافی اور بھی نام ہیں, وہ 17 کے, وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اب وہ اس کو انہوں نے بھائی انکوائری کریں, ٹھیک ہے, پکڑیں, لیکن مجھے جو محسوس ہو رہا ہے یا مجھے جو اطلاع ذرائع بتا رہے ہیں کہ صرف پکڑنا ہے. اب اس کو بااختیار کس نے کیا ہے؟ اب یہ آئیڈیو میں تو وہ بڑی تعریف کر رہا ہے. بھائی سارے کرتا دھرتا فضل شہزاد عباسی ہیں, ڈائریکٹر ان کو ٹاسک ہے. جی بنگل خان اور چیئرمین اینٹی کرپشن اور یہ سب کچھ, ان کا مقصد اگر کرپشن کا خاتمہ ہو اور لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہو تو پھر تو ملک جو ہے پتہ نہیں کہاں چلا جائے. ہر کرپشن ختم ہو جائے. ان کی وجہ سے کرپشن بڑھتی ہے. ان کا نیت, اصل بات ہوتی ہے نیت کی. ٹھیک ہے, ان کے پاس اختیارات ہیں, کریں. ہم کسی بھی کرپٹ شخص کی حمایت نہیں کر سکتے, لیکن وہ طریقہ واردات کیا ہوتا ہے یہ ساری اس میں یہ کہانی. خود کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں. اینٹی کرپشن کا ایک افسر خود دوسرے افسر کے لیے کہہ رہا ہے, تو باقی کیا رہ جاتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بھگدڑ مچ گئی. ایک چھاپا پڑا سندھ سیکریٹریٹ نمبر 1 کی بلڈنگ کے 4تھے فلور پہ. یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں پہ فرسٹ فلور پہ خود چیف سیکریٹری سندھ صاحب کا دفتر ہے, وہ بیٹھتے ہیں. SNGD کے پورے دفتر ہے, تمام سیکریٹریز بیٹھتے ہیں. اور وہ وہاں پہ وہ چھاپا بھی کیا پڑا کہ آج جو 17 لوگ بتا رہا ہوں ان کی ایک پرسنل ہیئرنگ رکھی گئی تھی. ان کو شوکاز ہوئے, فائنل شوکاز ہوئے. پھر ان میں سے وہ کچھ لوگ وہاں پہ, ان کو پتہ تھا کہ یہ آج تو آئیں گے ہی آئیں گے, تو ان کو یہیں پہ گھیرنا ہے. ان میں میرے خیال میں کچھ لوگ نہیں بھی گئے. میرے خیال میں وہ ملا بھی نہیں گیا, وہ آصف جو بتا رہا ہوں شیخ وہ بھی نہیں, اور رزاق کلوڑ جو سب سے زیادہ گندم کی بوری وہ کڑپ کرا. وہ جن کو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ تھی یا جن کو کورٹ کا آسرا تھا. اب کورٹ والے تو میرے خیال میں پرسنل ہیئرنگ پہ کیسے جائیں گے, تو وہ تو گئے نہیں. اور ایسے میں وہاں پہ یہ سومرو صاحب کی کار, اس میں وہ 1-2 انسپیکٹر بھی ہیں. اب وہ سارا جس کو جب چھاپا پڑا تو یوں سمجھیں کہ تہلکہ مچ گیا, آگ لگ گئی. پتہ نہیں بلڈنگ کو کچھ ہونے والا تھا. کوئی پیچھے والی سیڑھیوں سے بھاگ رہا ہے, کوئی آگے والی جو جس کو لفٹ آ گئی تو لفٹ میں, اور وہ ڈھونڈ رہے تھے. ایک وہ نصر اللہ چانڈیو صاحب ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر, وہ اس کا بھی انہوں نے کیس بھیجا تھا. اس میں اس کے ساتھ جو ہے عرفان جوکھیو بھی تھا, لیکن عرفان جوکھیو کورٹ میں گیا تھا, وہ میرے خیال میں کورٹ میں نہیں گیا تھا. تو وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے. اب اسے پتہ چلا وہ کہیں بیٹھا تھا, وہ ایسے بھاگا وہاں سے. یہ جو دبنگ انٹری والی بات بتا رہا ہوں کہ اس کا چشمہ تک ٹوٹ گیا, کسی کی موبائل گر گئی, کوئی ان کے کچھ میرے خیال میں کچھ جو ہے لوگ ان کے ہاتھ لگے بھی ہیں. اب یہ اس طرح کا منظر تھا کہ آپ تصور کریں کہ بھاگم دوڑ لگی ہوئی تھی. اب میں سب سے بڑا سوال جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے
गिरफ्तार करें, सब कुछ करें, लेकिन ये कोई मौका था कि पर्सनल हेयरिंग पे लोग आते हैं। कहाँ है चीफ मिनिस्टर साहब? किसी भी करप्ट बंदे की मैं हिमायत नहीं करूंगा, लेकिन एक कानूनी दायरा दे तरीक़ेकार होता है। बार बार बता दूं, चीफ सेक्रेटरी साहब क्या करें, उसकी परमिशन से ये छापा पड़ा था उन्होंने। नेब के छापे पढ़ते थे, हम खुद लिखते थे, हम वज़ीर आला साहब के बयानात होते थे, बाकी जो है वज़रा के नेब हिरासमेंट कर रही है, ये इस तरह ऑफिसों में आके छापे करना, ये कर। अरे भाई, आपके पास अख्तियारात हैं, आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको ये खौफ कि कोई ज़मानत ना करा ले। ज़मानत करा ले तो फिर इनके हाथ तो कट जाएंगे, फिर इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। वो बड़े बड़े इनके किस्से हैं कि कौन किसको कैसे फ़ोन करके, एक इंस्पेक्टर भी किस तरह मंगवाता है। इनका मकसद जो है, अगर इंक्वायरी को आगे बढ़ाना हो तो वो कब का मामला हो जाता है। लेकिन ये अब जाहिर है वो कहेंगे कि हम तो एक कानूनी कार्रवाई करें। और इसके सारा पीछे मास्टरमाइंड वो शहजाद फजल अब्बासी डायरेक्टर है, जिसने सूमरों को, अब मैं सूमरों के लिए मैं क्या कहूँ, वो खुद नादर अबड़ो कह रहा है। कहाँ है चीफ मिनिस्टर, कहाँ है? ये इस तरह की कार्रवाई होती है, ये सरकारी, ये अपनी खुद बदनामी ले रहे हैं। भाई, आपको अख्तियार आते हैं, उनके घर भी हैं, उन पे हैं, आप छापे मारें, पकड़ें सबको, लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। और ये पर्सनल हेयरिंग पे अब कौन आएगा? अब मुझे जो लग रहा है कि भाई आपको पकड़ना है ना, कल्पर्ट्स को पकड़ना है, जिनके तो नाम आ गए। सबसे बड़ा जो डाकू है, सबसे बड़ा जो फ्रॉडी है, फूड डिपार्टमेंट का सरेआम जो करप्शन करता है, उसमें हाथ क्यों नहीं डालते? हसन अली मक्सी ग्रेड 15 का मुलाजिम, उसमें हाथ डालेंगे तो फिर ना ये चेयरमैन रहेगा, ना ये स्पेशल असिस्टेंट जो है बंगुल खान रहेगा, ना ये फजल शहजाद अब्बासी रहेगा, क्योंकि वो सारे वो ऊपर के मामला आते हैं, वो मक्सी है भाई, और इसमें वो डायरेक्टर इन्वाल्व, ये सब कुछ। तो अब उनको तो सारी वो जानकारी थी कि ये होने वाला है। अब पकड़ना है तो बड़े डाकुओं को पकड़ें, इनको भी पकड़ें, इनको छोड़े नहीं। बिल्कुल सही है, लेकिन एक तरीके वारदात तो कुछ मुख्तलिफ होनी चाहिए। और जो दबंग एंट्री में कह रहा हूँ, वो क्यों आया था? अब दबंग एंट्री वाला मुझे तो अफसोस हुआ। अब फूड डिपार्टमेंट की बता रहा हूँ कि उसमें शोकाज नोटिस, फिर फाइनल शोकाज, उसका जवाब। अब वो मामला मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि वो रफ़ा दफ़ा, मिनिस्टर भी खुश, सेक्रेटरी भी खुश, डायरेक्टर भी खुश, सबको हिस्सा मिल गया। यहाँ तक कि मेरी इतला है कि उनको कह रहे हैं इरफान जो कि उनको कि वो शोकाज का जवाब देके कि नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह लिख के ले आएँ तो फिर आपको मुफ्ती देने में हमें आसानी होगी। और साथ ही साथ ये भी तय हुआ है कि अब इसको पोस्टिंग भी देनी है। अब तो आज तो वो निकल गए दबंग बड़ी एंट्री वाला। अब वो जाके मेरे ख्याल में ज़मानत वमानत कराएगा तो वो मामला ठंडा पड़ गया। अब उनको ये भी है कि अब उन्हें भी वो एक मशहूर जुमला मुझे याद आ रहा है कि खुद वज़ीर खुराक मुकेश चावला का एक वो मशहूर हुआ था चंद माह पहले कि मैं ते हुंडाई लेसा, वो उन्होंने जुमला कहा था। एक डीएफसी था, अभी तो मेरे ख्याल में घर बैठा है, मंसूर मीरानी, उनके लिए वो जुमले का मकसद ये था कि मैं तो दादू में ही पोस्टिंग लूँगा। तो अब ये चांडियो जो है, उन्होंने बड़ी तबाही मचाई थी गुज़श्ता सीज़न के दौरान। वो मिल वालों के गंदम भी रोक रहे, 200 बोरी काटना, ये वो खबरें और व्लॉग भी आप मेरे सुनते रहे होंगे। अब उसको भी हुंडा ही चाहिए, अब वो लेगा तो वो भी सखर ही लेगा। और सखर के लिए एक और अफसर भी कोशिश कर रहा है, मुझे जो इतला मिली चंद दिन पहले कि वो तो तबाही मचा के चला गया था। वो AMG अफसर है एक अफजल शर। अब उन्होंने अपने कैरियर में इतना पैसा नहीं कमाया जितना वो एक सीज़न के दौरान शक्कर में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे से वो कमा के ले गए। और एक महकमा खुराक के बड़े अफसर के ने मुझे खुद बताया था कि भाई ये 30 करोड़ पता नहीं इतने का वो इल्ज़ाम है कि इन्होंने ये अपने गाँव में अब सबसे बड़े अमीर तरीन ये शख्स बन गया। जब इसके पास ऐसे हो तो वो भी तो ट्राई करेगा। लेकिन मुझे पता चला है कि उसमें थोड़े मिनिस्टर और ये वो नाराज़ हैं, क्योंकि वो आखिर में इनको धोखा दे के वो चला गया था। उसमें सारे किस्से, वो उसमें विशन दास जो आंटी शमीम, उन्होंने भी इनका थोड़ा वो पर्दाचा किया था, और हैदर मल्ला तो उसमें मिनिस्टर के पैसे भी। तो अब देखेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और बाकी मैंने आपको बताया कि एक गोरपट बिज्जू वो अब सोच रहा है कि सबसे बड़े कब्रिस्तान पे अब मैं आके बैठूं, ताकि वहाँ पे जितने भी मुर्दे आएँ, जितनी भी मैयतें आएँ, उसको खोद के कब्र से खा लूँ। गोरपट का काम यही होता है ना। और वो भी यही है, हसन अली मक्सी। अब उस मौसूफ की कोशिश है कि शहजाद कोट तो मैं रखूँ ही रखूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची सबसे बड़ा फूड डिपार्टमेंट का कब्रिस्तान, जितने भी सिंध में गुनाह होते हैं वो आके यहाँ दफन होते हैं कि वहाँ से गंदम आई नहीं। इन्होंने रिकन्सिलेशन तो होती नहीं है, इन्होंने दिखा दिया कि हमारे पास गंदम आ गई। अब वहाँ खुद आके बैठेगा, क्यों बैठेगा कि नौशेरों में उसका गंद,
सांगड़ ज़िले में बराह रास्त उसका गंद, और जो उसका पप्पीट है शहजाद शाहानी दादू में उसका गंद, कंबर शहजाद कोट में वो खुद बैठे हैं, बाकी में भी सब उसका वो आके कैसे दफन करे, ये सारे मुर्दे खाए, ये इसका है। अब उस पर एंटी करप्शन वालों की नज़र नहीं जाएगी, उस पर तो कैसे जाएगी? ये 3 बंदे ही तो हैं, ये हसन अली मक्सी, ये डायरेक्टर ऑफ फूड, सारे उसके साए में ये मामला चल रहे हैं, और ये मिनिस्टर की भी उस पर नज़र नहीं जाएगी। उसको वो अगर यहाँ आके बैठा फिर तो बस सुकून, ये जानिए अगर वो यहाँ पे आ गया तो फिर डायरेक्टर भी घर बैठ जाए। वो क्यों आना चाहता है? इसलिए भी कि वो वहाँ पे एक मक्सी भी है, इसाक मक्सी, जो मैंने आपको बताया था कि वो पूरा का पूरा लाट उठा के हज़ारों बोरी गंदम खा गया, उसको मुअत्तल भी किया है, अब उसको भी बहाली करनी है। और वहाँ पे वहाँ पे जो DFC बैठा हुआ है, वो न्याज आरी, जो वो डक पतक वो, अब उसको भी थोड़ा वो मैंने देखा है कि वो भी परेशान है। लगता है कि उसको फिर हैदराबाद ले जाए, मेरे ख्याल में कल मेरे ख्याल में काफ़ी जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऑर्डर हो सकते हैं, हो सकता है कि थोड़ा वो डिले हो। तो ये नाजरीन देखें कि ये गोल पट्टों की कहानी, और अब सिंध हुकूमत इस पर खामोश क्यों? भाई कार्रवाई करें, लेकिन कोई तरीक़ेकार होता है। अब ये सूमरों की कहानी आपने सुनी, खुद नादर अबड़ों की ज़बानी, अब कौन किसको क्या मुँह देगा, क्या ये गलत है? मैंने ये तस्दीक के बाद ये आइडियो रखी है। नाज़रीन, तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।